हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य राणावत। बहुत सारा स्टूडेंट मुझे अभी बहुत सारी कमेंट्स में पढ़ रहा था यूट्यूब पे कि यूसीट के फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कैसी होगी, क्या क्या चीजें होगी जो हमें ध्यान रखना चाहिए, या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो उसी के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। प्लस उसके लिए आपको सिर्फ बेल आइकन पर क्लिक करना रहेगा ताकि ये नोटिफिकेशंस कोई भी आपसे मिस नहीं हो। सो हियर वी गो, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो, दैट इज यूसी 2024 स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। हियर वी गो। फर्स्ट थिंग जो हमें समझना रहेगा दैट इज कि सबसे पहला जो पार्ट रहेगा, इंपॉर्टेंटली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यूसीट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज registration form, upload documents, registration form submission and print application form. So basically UCIT ने इस साल 2024 अटेम्प्ट के लिए अपने जो फॉर्म सबमिशन है उसे चार इजी स्टेप्स में वर्क करने के लिए रखा है। दैट इज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जहां आपको फिल करना रहेगा, सेकंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेंगे, थर्ड आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना रहेगा, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद पेमेंट करना रहेगा, जो पेमेंट प्रोसेस रहेगा। हम वो सारी चीजें ब्रीफ में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया, स्टेप्स टू फिल यूसी 2021 फॉर्म। स्टेप वन, सबसे पहले आपको यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा, जो स्क्रीन पर मैंने वेबसाइट मेंशन करी है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। वहां पर भी आप ये अपडेट कर सकते हैं, वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जैसे यूसी 2024 मेंशन करेंगे वहां पर वैसे भी वो सारी चीजें ऑलरेडी लिखी आ जाएगी, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हेल्पलाइन नंबर क्रिएटिव एज का आप लोगों के साथ है, कोई भी इशू आए, कोई भी परेशानी आए, फटाफट से इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप टू, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज दिख रहा है। आपको यहाँ पर दो तीन चीजें दिख रही है जो इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हुई है, तो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर में। लास्ट डेट क्या है वो मेंशन देखने के लिए रहेगी, और रजिस्ट्रेशन की डेट आपको एंड डेट जो है वो भी देखने के लिए रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो यू आर अ फर्स्ट यूजर, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना रहेगा। मैं एज अ फ्रेश स्टूडेंट आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन पर आपको आना रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मेंशन दिखेगी, जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिल करना रहेगा फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। तो ये रजिस्ट्रेशन के कुछ की पॉइंट्स है जो आपको फिल करना रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको जैसे क्लिक करोगे ये स्क्रीन ऊपर रहेगा, आपको ये सारी डिटेल्स फिल करना रहेगी। सेकंड, इसी का दूसरा पार्ट रहेगा, आप इंडियन है या नॉन इंडियन है वो आपको टिक आउट करना है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, आपको पिन कोड मेंशन करना रहेगा। और कोई भी एक सिंपल सा आपको सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पिक करना रहेगा। अच्छा, सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए होता है इफ यू फेल टू लॉग इन, या पासवर्ड भूल गए, आईडी भूल गए, तो उसके लिए सीक्रेट क्वेश्चन है हमेशा रखते हैं, तो उसको आप सिलेक्ट करके उसका आंसर मेंशन करना है, और एंड में यहाँ पर कैप्चा आपको रखना है। अच्छा, इन्होंने एक रेड लेटर में बहुत ही बोल्डली एक चीज लिखी है, दैट इज प्लीज नोट डाउन द एंटर डीओबी एंड सीक्रेट आंसर as this will be provided when you forget your password and want to reset the same on this portal। मतलब डीओबी और सीक्रेट आंसर जो रहेगा ये आपका, अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली आप अगर कोई भी डिटेल्स मिस कर जाते हो, सपोज करो आप पासवर्ड भूल गए, तो आपको रिसेट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो या तो डेट ऑफ बर्थ रहेगा या सीक्रेट क्वेश्चन आपका रहेगा, जो आप भूल जाते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो आप बहुत ध्यान से यहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे ही आप फिल करते हैं तो विल बी रीडायरेक्टेड टू अगेन दैट विंडो जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप रजिस्टर और लॉगिन करेंगे। तो पहले हमने रजिस्टर कर दिया, अब हम कर रहे हैं लॉगिन। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, आपके नंबर पर मैसेज आ जाता है कि आपने आईआईटी की वेबसाइट पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। देन फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो, एंड सेकेंड आपका ईमेल आईडी। तो ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, और देन आपको इस पे क्लिक करना रहेगा लॉगिन बटन पे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या स्टेप आता है। सो जैसे ही आप साइन अप करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो ये विंडो आपको दिखता है। ये मैंने जो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर जो मेंशन्ड है यहाँ पर, ये स्टेप वो स्टूडेंट जैसे ही आप फिल करते जाएंगे, सपोज करो आपने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा तो यहाँ टिक आउट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करे तो यहाँ भी टिक आउट हो जाएगा। थर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे सबमिट हुआ वैसे टिक आउट हो जाएगा।
लास्ट व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और उसके बाद जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट के लिए लिंक वहां पर मेंशन रहेंगी। अच्छा, पेमेंट आप यूपीआई और बहुत भी सारी चीजों से कर सकते हैं। मैं आगे भी मेंशन करूंगा कि पेमेंट प्रोसेस में क्या क्या वहां पर ऑप्शंस आते हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आपको जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये स्क्रीन आपको दिखेगा। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ पर क्लिक करके आपको फिल करना रहेगी डिटेल्स। मैं उसको और ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 जैसे ही आप जाते हैं तो स्टेप 1 में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। इसके बाद क्या आपने, अगर आपका नाम कभी चेंज कराया, सपोज करो बचपन में आपका नाम कुछ और था, फॉर एग्जांपल कभी कैपिटल लेटर से या नॉट कैपिटल लेटर से, एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आपको मिसिंग है, या ए ज्यादा आ गया, या कोई भी एक वर्ड ज्यादा या कम हो गया है, तो वो आधार कार्ड में अलग है और स्कूल के सर्टिफिकेट्स में अलग है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर टिक आउट करना है कि हाँ ऐसा कुछ है, यस और नो, फिर वो डिटेल्स उसकी फिल करना रहेगी। इफ नॉट तो फिर कुछ भी फिल नहीं करना है वहां, जैसे नो करोगे तो भी कोई स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपको यहाँ पर जेंडर फिल करना है। आपको इसके बाद बर्थ कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में ओबीसी कम्युनिटी इसमें सिलेक्टेड है, अगर आपने जो भी कम्युनिटी आपने सिलेक्ट करी है तो उसके बेस पे वहां पर भरना रहेगा फिल आपको। पीडब्ल्यूडी, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इफ यू आर वन ऑफ देम, जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो फिल करना रहेगा। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ, जो मेंशनड है। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन में हेल्प करेंगे वहां पर जो भी डिटेल्स है वही डिटेल्स यहाँ पर भी क्लिक करना, ऐड करना। ऐसा नहीं हो वहां पर कुछ और अलग है यहाँ कुछ और अलग करे, ये डायरेक्टली लीड करेगा आपके फॉर्म को रिजेक्शन पे। और आपको या तो वापस से फिल करना रहेगा या कंप्लीटली आप एलिजिबल नहीं बचोगे अगर आप ऐसी कुछ भी डिटेल गलत या इनअप्रोप्रिएट फिल करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से जब भी आप फॉर्म फिल करें ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर अगर यूज करते हैं या नंबर यूज करते हैं, जियो का जमाना है, अगर एक एक्स्ट्रा सिम भी यूज करते हैं और बाकी दो भी प्राइमरी सिम यूज करते हैं तो अल्टरनेट नंबर यहाँ पर मेंशन करें। वो नंबर रेडी हो, चालू हो, आप कोशिश करें ऐसा ही नंबर वहां पर मेंशन करें। इसके बाद अगला स्टेप आपको एड्रेस फिल करना है। अगेन एक प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर इन्होंने उसको टैगलाइन दे दिया, दैट इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर ये फिल करना है। आपको एड्रेस फिल करना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन या विलेज, और आपको पिन कोड। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फिल करना रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, 12th में अपियर कर रहे हो तो 12th की एग्जाम, ईयर ऑफ पासिंग, सिलेक्ट बोर्ड, स्ट्रीम, स्कूल या कॉलेज नेम और स्कूल कॉलेज का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना रहेगी। अच्छा, देयर इज अ वन थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट के मैं कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ, उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। अगर आप 12th अपियरिंग है फिलहाल, मतलब 2024 यूसीड के टाइम आप 12th अपियरिंग है, तो अपेंडिक्स में मैंने ब्रोशर डिकोडिंग एक जो लास्ट वीडियो था मेरा उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको एक अपेंडिक्स डाउनलोड करना है, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, मतलब लिखना इन द सेंस वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसको प्रॉपरली फिल करना है और स्कूल से जाकर प्रिंसिपल के साइन और सील वहां पर लगवाना है। उस कॉपी को, उस पेज को वापस से स्कैन करना है और देन अपलोड करना है। दैट कंसीडर्ड कि आप अपियरिंग हो। अगर आप ऑलरेडी पास्ड आउट हो 2024 के, पहले आपका 12th कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसमें सिंपल प्रोसेस रहेगा कि आपको सिर्फ वहां पर आपका स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें मार्क्स और सब्जेक्ट जो भी आप अपेयर कर रहे हैं वो पार्ट मिल जाएगा। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ ये डिटेल्स हैं जो आपको आइडियली फिल करना रहेगी। नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप ये अपडेट करते हैं तो इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना रहेंगे। सो देर इज थिंग कि आपको कोई भी 3 सेंटर चूज करना है प्रेफरेंस के तौर पे, मतलब ऐसी 3 सिटीज जहां पर आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं इन एग्जाम्स में अपियर करने के लिए। अगेन मेरे जो ब्रोशर डिकोडिंग में मैंने बहुत सारी सिटीज मेंशन करी थी, उन जो भी सिटीज में आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, प्रेफरेंस 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो फिल करना है, वो ही अपडेट करना है। अच्छा, इसके बाद एक नोट और आपको दिख रहा होगा, दैट इज वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिटी विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेट्स से अगर आपने ऐसी कोई सिटी या चूज करके फॉर्म सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, जहां आप ट्रेवल नहीं कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस चीज को जरा भी एंटरटेन नहीं करने वाले हैं आईआईटी। तो आप जो भी सिटी फिल करें यहाँ पर प्रेफरेंस वाइज करना कि नंबर 1 पे जो आपको सबसे इजी रहेगा ट्रेवल करने के लिए टू गिव यूसीड एग्जाम, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे वो सिटी चूज करना जो इसके बाद आप प्रेफर्ड रहेगी कि हाँ यहाँ भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो 3 आपको कोई भी प्रेफर्ड रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट करते हैं तो लेफ्ट टू क्लिक की आपको ये जो चेकबॉक्स है यहाँ पर यस टिक करना है और देन आपको सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट विंडो पर जाना है। तो नेक्स्ट विंडो आपको देखने के लिए जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी, आपने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, सेकंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो अब जो विंडो आई है दैट इज योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक फोटो क्लिक करना है। फोटो के लिए इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं।
आपको एक बार बहुत ईज आउट करके इसे शांति से बैठकर पढ़ना रहेगा कि फोटो किस तरीके से अपलोड करना है। जैसे इन्होंने दिया है सैंपल फोटो, एक अगर आप क्लिक करेंगे तो एक सैंपल फोटो भी दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी फोटो जो आप अपलोड कर रहे हैं दैट इज नॉट मोर देन 6 मंथ। फोटो की जो साइज रहेगा उन्होंने साइज भी दे रखा है, इतने बाय इतने का फोटो। प्लस नो ब्लैक एंड व्हाइट, आपको कलर में मतलब कोई भी जो फोटो रहेगा दैट नीड्स टू बी इन कलर, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट आपको फोटो अपडेट नहीं करना है। इसमें 70 और 80% आपका फेस दिखना चाहिए। स्टूडियो में अगर आप क्लिक करवाते हैं पिक्चर आपका तो सबसे बेस्ट है। स्टूडियो वालों को आपको बताना रहेगा कि मेरा फेस का 70 से 80% पार्ट इस फोटो में दिखे, ऐसे एंगल से उस फोटो को क्लिक करना रहेगा। तो आप वो मेंशन करेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में अपडेट करना है, प्लस उसका मैक्सिमम फाइल के भी और मिनिमम फाइल साइज, जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका साइज वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, ट्रांसपेरेंट वे में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इज आउट में या इजी वे में नहीं समझ आ रही। अगेन फिर से क्रिएटिव एज का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो इफ यू फील एट एनी पॉइंट जहां स्टक है, फटाफट से क्रिएटिव एज नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्रिएटिव एज का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको एंड में भी वो भी बता दूंगा, उस पर भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं मेरी टीम सबसे फास्टेस्ट जितना जल्दी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, हम फटाफट से रिप्लाई करके आपको उस चीज का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आपका फोटो अपडेट होता है उसके बाद इन्होंने तीन और चीजें अपडेट करने के लिए रही। फर्स्ट इज सिग्नेचर, अदर देन फोटो, फोटो इज द फर्स्ट। सेकंड इज योर सिग्नेचर। थर्ड इज योर आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, आईडी। तो इन्होंने बोला है कोई भी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी भी चीज आईडी के तौर पे। क्वालिफाइंग एग्जाम, जो मैं बता रहा था कि आप अपियरिंग है या फिर आप पास हो चुके हैं, तो वो अगर आप अपियरिंग है तो अगेन आपको सर्टिफिकेट अपडेट करना है, और अगर आप पास्ड आउट है तो जो आपके स्कोरिंग वाला जो मार्कशीट है वो अपडेट यहाँ पे करना रहेगा। और जो भी कास्ट आप सिलेक्ट करेंगे, लेट से मैंने डिफॉल्ट तौर पे ओबीसी की यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट की है, तो उसके लिए आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना रहेगा। इन सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, मतलब इफ यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, जो भी आप एस टी एस सी कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अपडेट कर रहे हो, उसकी जो डेट होना चाहिए दैट इज 1 अप्रैल 2023 के बाद ही बना होना चाहिए। उसके पहले का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके लिए ये पार्ट नहीं रहेगा कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, वो आपको वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी पार्ट प्ले करना है, जो भी सर्टिफिकेट अपडेट करना है, वो उसकी डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद। भले ही वो 2 अप्रैल को बना हो, 10 जुलाई को बना हो, अभी 10 दिन पहले बना हो, 100% वर्क करेगा, पर 1 अप्रैल के पहले नहीं बनाओ, ये हमेशा कोशिश करना। क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इन वेबसाइट्स पर या इन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में नहीं है जो आप अवेलेबल रख पाए। उसके बाद जैसे आप, अच्छा, चूज फाइल मतलब आपको सिस्टम पे अपलोड करना रहेगी, सिस्टम से यहाँ पे चूज फाइल करके आपके फाइल अपलोड करना रहेगी। डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, और जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आप अगर अपडेट करना चाहते हैं। सिग्नेचर का फोटो इन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मेट में बता दिया है कि आपको एक वाइट पेपर पर एक सिग्नेचर करना है, उसकी फोटो क्लिक करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। अच्छा, फिर से उन्होंने बताया फॉर्मेट जो रहेगा दैट इज जेपीजी फॉर्मेट, वो भी आपको अपडेट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप अपडेट कर रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। जो भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट है उसका भी आपको पीडीएफ सबमिट करना है, और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपडेट कर रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको अपडेट करना है, वो इन्होंने बता दिया है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा दैट इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, देयर इज अ थिंग, दो चेकबॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसे अगर सिंपल वे में समझूं तो यहाँ पर यूसी 2024 के दो पार्ट हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये चेकबॉक्स को आप जैसे टिक करना रहेगा, टिक करते से आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको करना रहेगा। मतलब इस पे दोनों चेकबॉक्स पे टिक करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड पेमेंट पे आप टिक करेंगे तो वो 100% एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप डायरेक्टली अब पेमेंट प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, बिफोर इफ यू फील एट एनी पॉइंट कि यार कुछ चीजें हैं मैं करेक्ट कर लूं, तो देर इज ऑप्शन जहां पर लिखा हुआ है एडिट करेक्शन फॉर्म। आप इस पे फॉर्म पे जैसे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म पर वापस चले जाओगे, तो कुछ चीजें, कुछ डिटेल्स जो आपको लग रहा है क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, वो डिटेल यहाँ पर एडिट कर सकते हो। पार्ट वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप 14, स्टेप नंबर 14 मैं ऐसे कह रहा हूँ, पर दिस इज द लास्ट स्टेप जहां पर आपको 3800 मतलब 3800 रुपए का टोटल पेमेंट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ बॉय एंड आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हैव टू पे 3800 रुपीज इन टोटल। वो सारी चीजें मेंशन्ड है। इसके बाद नीचे आपको दो और ऑप्शन मिलेंगे, अगेन मेक पेमेंट
वो आपको क्लिक करना है। आप जैसे पेमेंट करने जा रहे हैं तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ और अगर डिफिकल्टीज हैं तो आप वो भी टिक आउट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दो तीन ऑप्शन दे देगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, ईएमआई बनाकर करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं। अगर यूपीआई के थ्रू तो बेस्ट है, या तो आप यूपीआई आईडी डाल दो आपका, तो नोटिफिकेशन फोन पे आ जाएगा, डायरेक्टली पे कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं मैं स्कैनर के थ्रू करना चाहती हूँ, तो आप स्कैनर के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आप जैसे वहाँ क्लिक करना करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा पे विद स्कैनर, तो स्कैनर ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट अपना स्कैन करना है वहाँ पे मोबाइल, और पेमेंट करना है 3800 जो भी वहाँ पे रहेगा। अच्छा, फीस सभी के लिए अलग अलग है, ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी अलग अलग है। तो आप फीस के लिए मेरा ब्रोशर डिकोडिंग फॉर्म जो लास्ट मैंने अभी फॉर्म वीडियो अपलोड करा था, वहां पर वो सारी चीजें देख सकते हैं। इन ब्रीफ देखना चाहते हैं तो आप यूसीट का ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी फी स्पेसिफिकली बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, किस पर्सन को कितनी एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करना रहेगी। लास्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट प्रोसेस। तो जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी एक सिस्टम पर सेव करना है, और सेम उसका फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है, सो दैट इन फ्यूचर अगर लगे कि बाद में कभी और प्रिंट निकालना है तो आपकी वो सॉफ्ट कॉपी यूज होगी। अगर नहीं लगाना है तो आपने ऑलरेडी एक प्रिंट आउट निकाल चुके हो जो आपको हेल्प करने वाला है इन सारी ही चीजों में। तो आई थिंक गाइज ये एक ऐसा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया जिसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से यूट्यूब वीडियोस पर कि यूसीट के फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीजें रहेगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है नहीं है। वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियरली मेंशन करी है। अगर और भी कोई क्वेरी है आपको, कोई भी ऐसी चीज जो जहां पर आप फॉर्म भरने में या कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, फटाफट से मैंने व्हाट्सएप नंबर या दिया, इस पर फटाफट से एक व्हाट्सएप डाल दें। जो भी क्वेरी आ रही है एज सुन एज वी कैन मैं आपको रिप्लाई करके, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करके ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। टिल द टाइम, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट।